नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम 8। एमएलसी के कैंडिडेट की लिस्ट आरजेडी ने जैसे ही जारी की, ठीक वैसे ही बिहार में सियासत शुरू हो गई। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए आरजेडी के 24 सीटों के 21 नामों पर जो सहमति बनी, आरजेडी ने जो लिस्ट जारी की, उस पर तंज कसते हुए जीतन राम मांझी यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर, लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला किया है। बड़ा हमला कुछ इस तरीके से किया है कि आप देखिए कि ट्विटर हैंडल पर किस तरीके से आरजेडी को टैग किया गया है और उन्होंने लिखा है कि 21 सीटों के ऐलान में कहीं भी कोई गरीब नहीं है, कोई दलित नहीं है, सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं मालदारों को तवज्जो दी गई है। जी हाँ, ये कहा है जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। और ठीक उसके बाद प्रवक्ता दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, पहले आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के 21 उम्मीदवारों के लिस्ट में एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये पार्टी ना महिलाओं का चिंता करती है, ना दलितों का चिंता करती है। 21 एमएलसी सीटों की आपने घोषणा करी, उसमें एक भी महिला नहीं, एक भी दलित नहीं, और दिखावे के लिए आपने एक मुसलमान को डाल दिया। भाई साहब, कैसी पार्टी चलाते हैं? वोट चाहिए सबका, लेकिन टिकट दीजिएगा सिर्फ मालदारों को। वोट चाहिए मुसलमानों का, दलितों का, गरीबों का, महिलाओं का, लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी तो सिर्फ दीजिएगा मालदारों का। बिहार की जनता आपकी हकीकत को समझ चुकी है और एमएलसी चुनाव का जो परिणाम आएगा, उससे बोरिया बिस्तर बांध के अब नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली में ही रहना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी नकारा, एमएलसी चुनाव में जनप्रतिनिधि भी नकार देंगे। कि किस तरीके से दानिश रिजवान भी सीधे तौर पे तंज कस रहे हैं और जीतन राम मांझी ने एमएलसी को लेकर के जिस तरह से आरजेडी ने अपने सीटों का ऐलान किया है, ये मालदार की पार्टी है, यानी गरीबों की पार्टी नहीं है, शोषित दलित की पार्टी नहीं है, ये कहा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के ऊपर एक बड़ा हमला है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा का, और ये हमला ये जारी रहेगा क्योंकि यही बिहार है। बिहार में एक तरफ से जैसे ही बयानों का सिलसिला शुरू होता है, दूसरी तरफ से उसके रिएक्शन भी शुरू हो जाते हैं। और जब मामला एमएलसी चुनाव का हो, तो आपने देखा कि पिछले एक महीने में एमएलसी कैंडिडेट, एमएलसी सीट, एमएलसी के तमाम चीज़ों से जुड़े हुए मसले पर कैसे बिहार में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। ऐसे में आने वाले समय में चुनाव से ठीक पहले, यानी कि कैंडिडेटों के नाम के फाइनल होने से पहले भी कई बयानों का दौर देखा जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। टाइम 8 पर खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहें टाइम 8 के साथ। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।